जानी। अगर आज के बाद मैं सती के संग प्रेम किया, प्रीति किया, तो भक्ति का पथ, जिस माँ के चरणों में मैं भक्ति करता था, उस भक्ति का अनादर होगा, इसलिए प्रीति नहीं किया। बोल भक्त भगवान की जय। जय श्री राम। महाराज 87,000 वर्षों तक समाधिस्थ रहे मेरे प्रभु। एक बार की बात, मैया सती बाहर बैठी हैं, आकाश मार्ग में कोलाहल हो रहा है, अनेकानेक विमाने आ जा रहे हैं, और उन अनेकानेक विमानों को आते जाते सती ने जब देखा तो अचंभित हुई, क्या बात है, आश्चर्यचकित हुई। इतने में उनकी बहन, बड़ी बहन रोहिणी, जो सती से बड़ी थी, सती 60 बहनें थी, कितनी 60 बहन थी, और सती का नंबर 60वां था। रोहिणी आई दूसरे नंबर वाली, बड़ी सुंदर थी, चंद्रमा की पत्नी। तो रोहिणी ने कहा, क्यों री बहना, तुमको नहीं चलना? कहाँ? तो पिताजी अपने वहाँ यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सबको बुलावा आया है। सती ने कहा, हमें तो नहीं पता। अच्छा, हो सकता है दीदी पतिदेव को पता हो, स्वामी जी को, चलो मैं पता करके उनको लेके आती हूँ। रोहिणी तो चली गई, मैया सती आई, और सती मैया ने भोले बाबा से पूछा, स्वामी मायके से कोई बुलावा न्योता आया? भोले बाबा ने कहा नहीं। भोले बाबा ने कहा नहीं देवी। आखिर क्यों नहीं आया? तो महाराज ये बड़ी अपूर्व बात है। सती मैया से कहते हैं, भोले बाबा जानती हो क्यों नहीं आया? ये बात मैं तुमसे कभी नहीं कहा था, लेकिन आज कहता हूँ जब ये सोच रही हो कि क्यों नहीं आया, क्यों नहीं पूछे, तो इसके पीछे रहस्य है कि एक बार जब तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति पद को पा रहे थे, शपथ ग्रहण था गद्दी का, तो सारे देवता पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे। तो देखिए कोई नेता बुरा नहीं होता महाराज, नेता के पीछे जो चपुलसवा होते हैं सब पीओ वाले, वो पेशते हैं कुछ न कुछ। तो वैसे ही महाराज कौन, श्री दक्ष जी के दो थे, भृगु और उषा, इन दोनों ने चढ़ाना आरंभ कर दिया। महाराज अभी चले जाओगे तो लोग आपका महत्व तो नहीं समझेंगे, कुछ देर रुक के जाइए। अब कुछ देर रोकते 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 महाराज ऐसा भया, अरे राम राम, कि भोले बाबा आंख लगा के देख रहे हैं, कब आएंगे कब आएंगे, दर्शन होगा, मैं भजन करूंगा। भोले बाबा एक पल भी बिना भजन के रहना नहीं चाहते। अब संजोग ऐसा भया कि महाराज कई घंटे बीत गए। अब भोले बाबा ने सोचा कि इतने देर में तो मैंने कई माला राम जी का जप किया होता, सो राम जी का जप आरंभ कर देते हैं, समाधि लगा ली। अब मिला भृगु जन्म का शत्रु भोले बाबा का। अब कहता है कि देखिए अवसर तो आ गया है जाने का, इस समाज में सबको न्योता दिया, ठीक किया, लेकिन अपने दामाद उस भोले को नहीं बुलाना चाहिए, शिव को। देखिएगा पूरा समाज आपका इज्जत करेगा, लेकिन वो भोलवा आपका इज्जत नहीं करेगा, वो शंकर आपका सम्मान नहीं करेगा। अब चढ़ाने लगा, इधर समाधि में है, समाधि भी ऐसी कि कोई आवे कोई जाए, कोई मारे कोई पीटे, पता ही नहीं लगने वाली समाधि। इतने में आए और भृगु ने कहा जाइएगा तो सम्मान नहीं होगा, सब लोग प्रणाम करेंगे लेकिन उठबो नहीं करेगा। भृगु को पता था, दक्ष आए और वही हुआ, सब उठ के प्रणाम किए, दंडवत किए, स्वागत किया, आओ भगत किया, लेकिन भोले बाबा नहीं उठे। सती उसी समय तुम्हारे पिता ने मुझे अनेकों गालियां दी। अरे अरभंगी कहीं का, शमशान में रहने वाला, बचिता का भस्म पोतने वाला, भूत प्रेत चांडालों का संग करने वाला, कभी देवों के बीच में नहीं रह सकता, तू से मेरा नाता कभी हो ही नहीं सकता। ना आज के बाद मैं तेरा कोई संबंधी हूं, ना तू मेरा कोई संबंधी है, तेरा और मेरा नाता समाप्त। भोले बाबा कहते देवी उसी समय से तुम्हारे पिता हमारे बिना मतलब बैरी बने। वो स्वामी भी दर्शन करा रहे हैं, नहीं अस को जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मदनाई।
इस जगत में ऐसा कोई नहीं है, दक्ष की बात नहीं महाराज, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, कोई गरिमा मिल जाए, धन हो, बल हो, पौरुष हो, जवान हो, उसको अभिमान अवश्य आ जाएगा। एक ही व्यक्ति को अभिमान नहीं आ सकता जो धन बल जन जवानी और समय होते हुए भी अगर सत्संग करता है, सत्संग रूपी महाराज कुठार लगाया है तो कुबुद्धि को काट देती है सत्संग रूपी कुठार। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। सती ने कहा प्रभु क्षमा करिएगा, माता पिता गुरु सखा के वहां अगर न्योता न भी आए तो जाना चाहिए। बोले बाबा ने कहा कब? जब आकस्मिक कोई घटना घट जाए या आकस्मिक कोई डेट प्रयोजन हो और जिसका कार्ड न्योता न बांटा जाए तो बिना बुलाए भी पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जिसका डेट निर्धारित किया गया हो और बुला बुला के अतिथियों को सेवा किया जाता हो, आपको न पूछा गया हो तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्यों? भोले बाबा कहते हैं देवी देखत जो हर से नहीं, नैनन नहीं शने, तुलसी वहाँ न जाए, जाहे कंचन बरसे मेघ। माँ नहीं मानी, भोले बाबा की बार बार मना करने पे देवी जाओगी तो पछताओगी। चल दी मैया, नंदी भृंगी को साथ में भेज दिया। मैया पहुंची वहां, सब लोग कोई देखता है सती को तो बोलता नहीं, जैसे मानो कोई अपरिचित हो। अपनी बहनें ही एक हंसी करती हैं, हंसती हुई मिल रही हैं। कहा सती काहे अकेली आई हो? सती किसी की बात को समझ नहीं पाती। एक माँ ही एक ऐसी माँ की मूर्त होती है कि अपना संतान कैसा भी हो, माँ उसे अपने कलेजे से सदा लगाए रखती है। केकड़े को देखा आप लोग? केकड़ा, जो केकड़े की मादा होती है ना, बच्चे को जन्म देती है और जानती है कि मैं जन्म दूंगी और मेरे ही जन्मने वाले बच्चे मुझे खा जाएंगे, फिर भी अपने पेट से उन्हें दूर नहीं रखती है। माँ की ममता इतनी अद्भुत है। कहते हैं सती जब पहुंची सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, सादर भले कलेजे से लगाया। सती ने कहा माँ तुमने मुझे क्यों बिसरा दिया? इस छोटी संतान जो माँ के पेट पोछना होती है, माँ की बड़ी लाडली होती है, तू तो मुझे बड़ा मानती थी, आज तू कैसे मुझे बिसरा दी, भुला दी? माँ तू जानती है कि जिस बेटी के मायके में कोई सम्मान नहीं होता है, कोई आदर नहीं होता है, कोई मान और उसका प्रतिष्ठा नहीं होता है, उसको उसके ससुराल में भी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलती माँ, और तू मुझे इस सती को क्यों छोड़ा? सती के इन वचनों के उत्तर प्रसूति के पास नहीं है, जो दक्ष की पत्नी है।
माँ कहती है बेटी मैं नहीं, तुम्हारे पिता ने एक कठोर प्रण किया। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी के पास गए। पिताजी ने देखा अपने ही संतानों से चेहरा घुमा लिया। आज ध्यान देना, कितने ऐसे माता पिता हैं अपने क्रोध के पीछे बच्चे को बिगाड़ देते हैं। ऐसा क्रोध कर बैठेंगे कि बच्चा और बिगड़ता जाएगा। उसको देखिए, क्रोध से कोई सुधर नहीं सकता है। सती ने कहा पिताजी मैं छोटी हूँ, कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। मैं छोटी हूँ, अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि हो ही गई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताजी ने कहा सबसे बड़ी त्रुटि, सबसे बड़ी भूल तो तुझसे ये हुई है कि बिना बुलाए तुम इस यज्ञ में क्यों आई हो। अपना ही पिता जब सती से कहता है तो भोले बाबा की बातें याद आती है। देवी मत जाओ, बिन बुलाए जाओगी तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाला काम बन जाएगा तेरा, बड़ी अपमान होगा, अनादर होगा, फिर जीने लायक नहीं बचोगी। सती आज पिता के इन वचनों को सुनने के बाद बड़ी दुखी हुई, पहुंची यज्ञशाला की तरफ। कहा देखें अगर मेरे पति नहीं हैं तो कौन कौन ऐसा है जो इस यज्ञ को सफल करने आया है। बिना भोले बाबा की यज्ञ को कौन सफल करने आया है। माँ सती ने सबको देखा, आंखें फाड़ फाड़ के निहारने लगी। वहां ब्रह्मा जी के देवता सब बैठे थे, मात्र एक भोले बाबा का स्थान रिक्त था। माँ सती ने सोचा जिसमें शिव नहीं है, शक्ति नहीं है, उस यज्ञ को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। माँ सती ने कहा पति का अपमान अगर पत्नी सह जाए अपने मायके में तो उससे बड़ा उल्टा नारी कोई हो ही नहीं सकती। आज सती ने प्रण कर लिया कि जिस यज्ञ में मेरे पति का अपमान, घोर अपमान मायके में है, मैं उस यज्ञ को पूर्ण होने नहीं दूंगी। यज्ञशाला में घुसने के बाद प्यारे पद्मासन लगा करके मैया सती अग्नि में अपने शरीर को जला के भस्म कर दिया। बोल भक्त भगवान। जो साथ में नंदी भृंगी गए थे, नंदी भृंगी प्रवेश करके उसका दंड देना चाहते हैं तो भृगु जी ने जल अभिमंत्रित करके दरवाजे को कीलित कर दिया। नंदी भृंगी घुस ही नहीं पाए। नंदी भृंगी भागे भागे भोले बाबा के पास आते हैं और भोले बाबा से सारी बातें कहते। अब भोले बाबा की बात जब आके सारी बातें सुनाते हैं ना तो भोले बाबा को अति क्रोध आया और अपने जटा से एक बाल उखाड़ के पटका। वीरभद्र नामक एक महादेव प्रकट हो गए। बोल वीरभद्र जी महाराज की। 84 लाख करोड़ जोगनियां साथ में प्रकट हुई। जोगिनी जो माँ भगवती की ही एक शक्ति होती है, जोगिनी शक्ति। 84 लाख करोड़ जोगिनियां प्रकट हुई माँ भद्रकाली के साथ। और वीरभद्र ने कहा सरकार आदेश करिए कैसे बुलाया मुझे। भोले बाबा ने कहा जाओ और जिस दक्ष के अभिमान ने अपनी पुत्री का अपना नाता रिश्ता भूल दिया उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, समाप्त कर दो। आज वीरभद्र के साथ जोगिनियां भद्रकाली के साथ निकल पड़ी हैं। महाराज यज्ञ पूर्ण रूप से विध्वंस होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें भोले बाबा का सम्मान नहीं उस यज्ञ को पूर्ण होना ही नहीं है। हमारा यह यज्ञ आपके वहाँ जो हो रहा है भूत बावन भोले बाबा और महापुनीत यह आज पर्व है महाशिवरात्रि। और कहा गया महाशिवरात्रि यानी इस रात में जितना ही जागा जाए उतना ही लाभ है। ये रात्रि का व्रत है, दिन का व्रत नहीं है। महाशिवरात्रि व्रत यानी रात्रि में जितना जागरण हो उतना ही इस व्रत का लाभ मिलता है। बोल भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। महाराज सती के शव को लेकर के भोले बाबा आ गए और भद्रकाली आदि समस्त गणों के साथ उस दक्ष के यज्ञ पे टूट पड़े। जैसे कोई विशाल आधी तूफान अचानक घुघराले बादल घेरने काली घटा छा लिया। समस्त जोगिनियां उस यज्ञ के ऊपर छा लेती हैं।
वीरभद्र जी महाराज यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और किसी के महाराज पहले ध्वजों को उखाड़ डाला, कलशों को फोड़ डाला, जो मिलता किसी के बाह उखाड़ते, किसी के पैर को तोड़ते, किसी का सिर ही धड़ाकते तोड़ देते। धरु धरु मारू मारू धरु मारू धरु मारू मारू धरु मारू धरु धरु मारू मारू धरु मारू धरु धरु मारू मारू धरु मारू। शीश तोड़ कहीं भुजा उखारू, शीश तोड़ कहीं भुजा उखारू। तोड़ो मारो फोड़ो पटको चीरो, धीर धरु मारो मारो धरु मारो धरु धरु मारो मारो धरु मारो। शीश तोड़ कहीं भुजा उखारू, शीश तोड़ कहीं भुजा उखारू। यज्ञ विध्वंस कर दिया, कलशों को फोड़ दिया, ध्वजों को उखाड़ दिया, तोड़ दिया। जो रुकता है किसी के सिर को तोड़ते, और जोगिनिया जब सिर टूटता है तो सारा खून पीने लगती है। अब वीरभद्र जी घुस गए यज्ञशाला के भीतर, सारे देवता तो हड़कंप मच गया, भग गए। दड़िया नोच के हवन कुंड में कर दिए स्वाहा। जब से किया स्वाहा तभी से भारद्वाज गोत्र वालों को दाढ़ी खत्म। और इधर बत्तीसी दिखा रहे थे पितरों के देवता कौन, उषा जी महाराज। एक के हुस्सा लगाया, बत्तीसी बाहर, बत्तीसों दरवाजा ढह गया। अब लगे पाकुच पाकुच करने। जब पाकुच पाकुच हो गए तब कहा जाओ तुम्हारा भी कल्याण होगा। देवताओं ने निर्णय दिया कि अब तुमको पिंडा पीस के दिया जाएगा। दांत नहीं है ना, इसी से बोल भक्त भगवान की जय हो। सब कुछ हो जाने के बाद भी दक्ष का अभिमान नहीं गया, गर्दन घुमा रहा है। वीरभद्र जी गए, एक के हाथ लगाए, सिर धड़ से अलग, मुंड को उठाया और मुंड को उठा के कर दिया हवन कुंड में स्वाहा। यज्ञ विध्वंस। इधर भोले बाबा के क्रोध को देखी, मैया सती के शरीर को लेके तांडव करने लगे। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले बलम बलम्बिता भुजंग तुंग मालिका। डमर 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 निनादव डमर्वयं, चकार चंद तांडवं तनोतु नः शिव शिवम। अब सारे देवताओं ने देखा तीनों त्रिलोक 14 भुवन भोले बाबा के क्रोध से कंपित होने लगा। जैसे ही कंपित हुआ, अब भोले बाबा के क्रोध को शांत करने के लिए देवता पहुंचे विष्णु जी के पास और विष्णु जी से निवेदन किया, सरकार चलिए मनाई। विष्णु जी आए और चक्षु दर्शन से सती के शरीर को खंडित कर दिया। और जहां जहां सती के शरीर के खंड गिरे वहां वहां शक्तिपीठ प्रकट हो गए। बोल समस्त शक्तिपीठों की जय हो। महाराज भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। भोले बाबा करुणा के सागर हैं। दक्ष के यज्ञ को सफल करने के लिए अनुग्रह किया गया। प्रजापति मर गया, कैसे काम चलेगा। भोले बाबा ने कहा जाओ। उसके लिए एक ही उपाय है, सुबह के समय में निकलना और जिसका सिर मिल जाए प्रथम जीव जंतु, उस सिर को काटना और लाके जोड़ देना, पुनः जीवित हो जाएगा। दक्ष के लिए निकले तो बकरा मिल गया और उसी बकरे के सिर को काट के लाके दक्ष के सिर में जोड़ा गया महाराज जी। जैसे ही बकरे के सिर जुटे तो अब बकरा कैसे बोलता है सब लोग जानते ही हैं, है? अब उसी आवाज में लगी मंत्र बोल बोल के जब भगवान का अनुनय विनय करने, वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं
वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। महाराज देवाधिदेव महादेव का ध्यान किया, यज्ञ पूर्ण किया, और यही जो सती का संताप प्रभु के जीवन में मिला, इसी सती ने पुनः हिमांचल राजा के वहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। महाराज कहाँ हिमांचल राजा मैना के गर्भ गुहा से, और वहाँ भी इन्होंने शिव जी को ही भजा है। मैया पार्वती बन के जब प्रकटी, नारद जी आए, नारद जी से देखिए, जब घर में कन्या का जन्म होता महाराज तो हर एक माता पिता को यही चिंता होती है कि हमारी लड़कनिया का घर वर कैसा मिलेगा, ठीक ठाक घर मिलेगा नू है। तो आज पार्वती जी के माता पिता हिमांचल मैना भी नारद जी को देखते ही पूछ पड़े कि हमारी लड़की का घर भर कैसा होगा बताइए। अब देखिए नारद जी ने कहा, देखो ये आपकी जो पुत्री है ये एक नहीं आदि से शिव की ही है, और शिव के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। ये तो आदि शक्ति परम्बा होगी, जगत जननी होगी, इसको तो जगत पूजेगा। राजन यह आपका सौभाग्य है, और इसके पति भोले बाबा ही होंगे। अब जैसे माँ पार्वती ने सुना, सो पार्वती जी ने भी मन बना लिया। जन्म जन्म कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभुनाथ रहा हूँ कुंवारी, 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 कोटि जन्म लगी रगर हमारी, 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 बरहूँ शंभुनाथ रहा हूँ कुंवारी, बरहूँ शंभुनाथ रहा हूँ कुंवारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभुनाथ रहा हूँ कुंवारी। मैं जब वर्ण करूंगी तो अपने पति भोले बाबा नारद जी से कहती हैं। सो नारद जी ने कहा, भोले बाबा इतने अड़भंगी देवता हैं कि बिना त्याग के नहीं मिलेंगे। जोगेश जोग विन्यास जोगात्मन जोग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। परम जोगी हैं, परम सन्यासी हैं, और परम क्या है, कृपालु भी हैं। हे देवी, त्याग करोगी, तपस्या करोगी तो तुम्हें अवश्य मिलेंगे। सो मैया पार्वती ने भोले बाबा को पाने के लिए महाराज व्रत आरंभ किया। एक नहीं अनेकों उपाय किए। बताते हैं मां पार्वती ने 3000 वर्षों तक महाराज 3000
बरसों तक सूखे बिल्वपत्र खा खा करके, या सोचिए शिवरात्रि महाव्रत है, बिल्वपत्र चढ़ाने का बहुत महत्व। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक नहीं, तीन तीन जन्मों के पाप संताप को काट देने का सामर्थ्य एक बिल्वपत्र राम नाम अंकित भोले बाबा को चढ़ाने में है। बोल भक्त भगवान जय हो। उस सूखे बिल्वपत्र को मां पार्वती ने खाया, जिससे उनका नाम हो गया अपर्णा। क्या हो गया? अपर्णा। इससे बड़ा पारायण कोई कर ही नहीं सकता। इतना घोर तपस्या किया तब भोले बाबा मिले। यहां नहीं, सप्त ऋषियों का मंडली आया मां पार्वती का परीक्षा लेने। बात है भया, तो सप्तऋषियों को भेजा गया शोधन के लिए, जाओ सचमुच में ये तपस्या कर रही है कि नहीं, सचमुच में मेरे में मन लगा है कि नहीं। क्यों किया भोले बाबा ने? जबकि भोले बाबा की समाधि तोड़वाई गई देवताओं के द्वारा, कामदेव को प्रेरित करके, और जिस कामदेव का महाराज नाश भी हो गया भोले बाबा का भंग करने में, भोले बाबा की समाधि तोड़ने में। भोले बाबा के तीसरे नेत्र के सामने जैसे ही कामदेव आए, कामदेव को ही जला के राख कर दिया। विचार करो, पत्नी आने से पूर्व, गृहस्थी में जाने से पूर्व भोले बाबा ने काम को ही जला दिया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जोगी हैं भोले बाबा। बोल भक्त भगवान की जय हो। जिसने काम को ही मार दिया, उससे बड़ा जोगी कौन? राम जी के कहने पे तैयार हुए भोले बाबा विवाह के लिए। राम जी ने कहा उसके अंदर, लड़की के अंदर तो सारा गुण में भरा हुआ है, दुर्गुण कुछ है ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा राम राम, आपका नाम ही राम राम है। आप किसी के भीतर का गुण दोष देख ही नहीं पाते हो। गुण तो गुण ही केवल दिखता है, दोष तो दिखता ही नहीं आपको। जिस भक्त पे रीझ जाते हो सरकार, उसके अंदर के आप दोषों को नहीं, केवल गुण को देखते हो। तो हमें उन्हें भक्त नहीं बनाना है, हमें धर्म पत्नी बनाना है। और धर्म पत्नी हमारे विचारों के योग्य होनी चाहिए। भोले बाबा ने कहा जाइए, परीक्षा लिए बिना तो रहूंगा नहीं। सप्तऋषियों को भेजा और सप्तऋषि गण आए। भोले बाबा के अनेक अधा महाराज बुराइयां गाते हैं। माँ पार्वती ने एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी भोले बाबा से अलग होने का मन में स्वप्न में भी विचार नहीं उत्पन्न किया। गए देखियो, जिस पे ऋषियों का, मुनियों का मोहर लग जाए, उससे बड़ा इस जगत का कल्याणकारी कोई नहीं हो सकता। सब ऋषियों का मोहर लग गया, फिर भी भोले बाबा नहीं माने। महाराज देखिए, ये आदेश करते हैं कि गृहस्थी में यदि आपको किसी की कन्या को लाना है तो आप उसके पहले परीक्षण कर लो, चलेगा। लेकिन ब्याह के बाद कभी ऐसा मत करो कि उस बेटी बहन को जला दो, उसके घर तलाक रूपी महाप्रलयंकारी उपद्रव बढ़ा दो। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। करना है तो पहले कर लो। भोले बाबा ये आदेश कर रहे हैं। स्वयं शंकर जी तपसी का भेष बना करके बालू की बनाई हुई मूर्ति नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, वह महाराज माँ पार्वती बालू की शिवलिंग बना करके, निर्माण करके और प्रभु को पूजती हैं। प्रभु प्रकट हो गए तपसी के रूप में और माँ पार्वती को निरेखने लगे। माँ पार्वती ध्यानावस्थित हैं। भोले बाबा ने कहा देवी, जिसकी तुम उपासना कर रही हो उस अवघड़ को छोड़ दो,
तुम कितनी सुकुमार कितनी सुंदर हो, राजा की राजकुमारी हो, नई नवेली हो, और वह देखो ना कोई छत्र है, ना कोई समाज है, ना साज है, ना उसका कोई रहने का ढंग ही है, शमशान में रहता है, भूत प्रेतों का संग करता है, उसके वहाँ भूत प्रेतों की सभा बैठती है, और तुम इतनी सुकुमार सुकोमल कैसे रहोगी उसके साथ? भोले बाबा बोलते बोलते कह पड़े इसी लायक नहीं है। क्या कहते भोले बाबा? अरे शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। महाराज सबको गाना है, ताली बजा के गाना है। अरे शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। गौरी उपदेश 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 देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। कैसा आदेश कर रहे, कैसा रूप है भोले बाबा, फिर भी मैया अडिग रह रही हैं। तीन नयन पांच बदन पाकल बाके। 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 बसहा बैल ऊपर चढ़ेले महेश देवे गौरी उपदेश। 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 गौरी उपदेश देवे गौरी उपदेश। गौरी उपदेश देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भेष देवे गौरी उपदेश। शिव जी निधई करके तपसी के भोले बाबा बार बार समझाते हैं, फिर भी मैया नहीं मानी। बाबा ने कहा मेरा समझाना फर्ज था, अब तुम जानो। चले गए। अब ध्यान दीजिए, खोज लगा दिया हिमांचल राजा ने। माँ पार्वती को खोजा गया, माँ पार्वती आई। हिमांचल राजा ने नारद जी को न्योता दिया और नारद जी को भेजा। नारद जी ने हिमांचल राजा के वहाँ, नारद जी आने लगते हैं तो कैसे आते हैं महाराज जी? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
देवर्षि नारद जी महाराज की जय हो। देवर्षि नारद जी महाराज आए और देवर्षि नारद जी जैसे ही हिमांचल राजा के दरबार में पहुंचे, हिमांचल राजा ने व्यक्त किया कि मेरी कन्या के समान वर आप बताए हो, विवाह भी तय कराओ। अब नारद जी महाराज चिंता न करिए महाराज, हम विवाह तय कर दिए, भोले बाबा के भी के ही साथ विवाह होगा। और ठीक तीसरे दिन विवाह होगा। नारद जी इतना कह के हिमांचल राजा को आश्वासन दे करके अब भोले बाबा के कैलाश पर्वत जा रहे हैं। यहाँ से बेटिया पक्ष से नारद जी अगुआ बन के बात सुन के चले अब भोले बाबा के पास। वहाँ मेरे प्रभु के पास पहुँचे और कहा सरकार सदिया तो हम तय कर दे, अब कभी हवा। नारद जी का बात सुन के प्रभु पूछे कैसे तय किए हो? हम देवादिदेव महादेव हूँ, हमारा बिया ऐसे तैसे होगा? हा? अरे हमारियों विवाह में गाजा बाजा बजना चाहिए कि नहीं, साजबाज होना चाहिए कि नहीं? का होगा, एक नंबर हम बैंड बाजा वाला लिखवाया हूँ, बुला दूंगा। है? अब नारद जी कहते हैं भोले बाबा से सरकार कहिए तो हाजिर कर दूं। कहा हाँ हाजिर करो। नारद जी ने कहा बैंड बाजा हाजिर हो। बैंड बाजा वाले हाजिर हो गए, देखिए इधर। बैंड बाजा वाले हाजिर हुए और जैसे हाजिर होते चालू हो गए, इतना उतावला। नारद जी ने कहा महाराज देखिए इनको। भोले बाबा ने कहा हाँ हो, देखने में तो बड़ा सुंदर हैं, चार के चारों सुंदर हैं, लेकिन देखल ही में सुंदर मुन्नर है कि कुछ कलाओ है। नारद जी ने कहा हाँ हाँ कला है। तो कहा प्रभु दिखवा दें का। अब नारद जी ने कहा अरे हमार बैंड बाजा वाले मूछ की इज्जत रखना, दिखा दो भोले बाबा को। भक्त भगवान की जय हो। नारद जी से कहा भोले बाबा ने ठीक है किया, बंद करा दिया। नहीं तो इसे बजाते तो बियास पहले मैं अपने दरवाजे पे नाच देता, तब तो फिर भूकंप आ जाता। ठीक किया, बंद करा दिया। अब मेरे प्रभु कहा कि अच्छा ही बताओ, साजबाज तो हो गया, हमारे बियाह में रोड लाइट नहीं लिखाएगा। भोले बाबा ने जब कहा तो नारद जी ने कहा सरकार आपको रोड लाइट का चाहिए जब लीडर पे चंद्रमा है? सरकार अच्छा नारद जी से कहा कि अच्छा ये बताओ हमारे लिए कुछ गाड़ी उड़ी दिखवाए हो, टाटा सुमो हो? कहा सरकार आपका टाटा सुमो का, आपका जो है स्कॉर्पियो तो आपका वही नंदी जी महाराज है, कम है क्या किसी से? बोल नंदी जी महाराज की जय हो। और देखिए हम लोग न्योता उसी को देंगे जिसके पास वाहन हो। रिश्तेदार हमारे सब एक से एक है। विष्णु जी को न्योता दिया जाएगा, गरुड़ को लेके आएंगे, कितना लोग तो गरुड़ जी के पंखिए पे चले जाएंगे। इंद्र को न्योता दिया जाएगा, इंद्र के पास ऐरावत। आई समियाना इतना मजबूत लिखवाना कि जैसे ताना जाए उसे बीच में से फाट जाए, सब व्यवस्था तैयार। प्रभु अब बाराती के दिन आया विवाह का, भोले बाबा को जोठा पे बैठाया गया है और सप्त ऋषि लोग भोले बाबा को नहलाने आए हैं। भृगुर्वशिष्ठ क्रतुरंगिराश्च मनोः पुलस्त्य पुलहश्च गौतमः रैभ्यो मरीचिश्च वनश्च दक्षः
कुर्वन्तु सर्वे शिवमंगलप्रदाः। शिव जी के मंगल विवाह में सप्त ऋषिगण आए और प्रभु को स्नान कराया है, खूब नहलाया है, चकाचक नहला के। अब दूल्हा बाबू को नहलाने के बाद क्या किया जाता है? वस्त्र पहनाया जाता है। तो कहा सफारी से नारद कहाँ है मेरा? नारद जी दौड़े बाघंबरी लेकर के, बाघे का चाम, हिरण का जो है चर्म भोले बाबा को पहनाया गया। नारद हमारा क्रीम पाउडर लाओ। तब चीता का भस्म, कंडा का राखी पूरा देही मला रहा है, भर देही राखी राखी चमक रहा है। अब भोले बाबा को सुंदर कुंडल आदि पहनाए गए महाराज। सर्प, छोटे छोटे बिच्छू, और गले में माला के जगह हुए भुजंग सांप, यहाँ आई हुच्चा पहुच्चा लगा दिया गया महाराज, छोटे छोटे महाराज सर्प। और भोले बाबा के गले में मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, सर्पों की माला, और एक बगल में झोला में भांग धतूरा, एक बगल में महाराज हाड़ा बिच्छू, मच्छर माछी सब रख दिए गए, और त्रिशूल दिया गया, डमरू दिया गया। और भोले बाबा स्वयं अब 3 आंख, और तीनों आंखें में मोटा मोटा काजल लगा दिया गया। अब बम बम लहरी, अब प्रभु बम बम बोल रहे हैं, बम बम बोल रहा है काशी। तो मेरे प्रभु अब बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। तैयार हो गए। सवारी, मेरी सवारी कहाँ है? अब जैसे सवारी की बात आई सो नंदी जी सजे हुए थे। अब नंदी जी अपना पूंछ उठा के और दौड़ते छम 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 प्रभु के पास आ गए। जैसे ही नंदी जी आए, भोले बाबा नंदी पे सवार होकर के भोले, अब परछावनिया हो रहा है। कौन परछावन करेगा? केवा परछावन करे वाला? भोले बाबा के दुआरी पर तब चुरैलिया खड़ी हो गई। जब कोई नहीं बोला तो चुरैलिया खड़ा होके छप छप बार लेके आई, और कहती है ए प्रभु हम हैं, हम करूंगी आरती और परछावन। आई और चुरैलिया अब परछावन करने लगी। अब प्रभु परछावन हुई, और परछावन के बाद तब प्रभु की बारात निकली है कैलाश से हिमांचल को आने के लिए। कैसी बारात है? तो प्रेम से सभी गाएंगे भी और ताली बजाएंगे भी। चलेली बरियतियाई बाबा, चलेली बरियतियाई बाबा, सांप बिच्छू गुजर कथतिया, चलेली बरियतिया ए 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 बाबा, 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 सांप बिच्छू गुजर कथतिया, चलेली बरियतिया ए बाबा, सांप बिच्छू गुजर कथतिया, चलेली बरियतिया ए बाबा। हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं धीरे धीरे प्रभु जी। सांप बिच्छू लेके बाबा झोरवा में चलल, सांप बिच्छू लेके बाबा झोरवा में चलल, सांप बिच्छू लेके बाबा झोरवा में चलल, सांप बिच्छू लेके बाबा झोरवा में चलल। अजय चुरैल देखावे लिया रतिया, चलेली बरियतिया ए बाबा, चुरैल देखावेली रतिया चलिया ए बाबा। चुरैल देखावे लिया रतिया, चलेली
रतिया चलेली बरियतिया ए बाबा चलेली बरियतिया ए बाबा चलेली बरियतिया ए बाबा चलेली बरियतिया ई बाबा चलेली बरियतिया ए बाबा सब बिच्छू गुजरे धतिया चलेली बरियतिया ई बाबा सब बिच्छू गुजरे धतिया चलेली बरियतिया ए बाबा सब बिच्छू गुजरे धतिया चलेली सब बिच्छू गुजरे धतिया चलेली बरियतिया ए बाबा चलेली बरियतिया ए बाबा मिश्रा जी बिच्छू गुजरे के धतिया चलेली बरियतिया ए बाबा सब बिच्छू गुजरे के धतिया चलेली बरियतिया ए बाबा महाराज हिमांचल राजा के प्रदेश में अब बारात पहुंचा। जैसे बारात पहुंचा है ध्यान दीजिएगा, प्रदेश के सारे लोग बारात देखने चले। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं चलो चलो मित्र चलो, पर्वतिया का दुल्हा देखा जाए, बरतिया देखा जाए। अरे राम राम, बारात देख के जो बच्चे गए महाराज बारात देखने, अब देख के हदास गए। बारात बहुत देखा, दुल्हा बहुत देखा, कार मारुति पे आते देखा, लेकिन ऐसा दुल्हा ऐसा बारात नहीं देखा। बच्चे डर के मारे दौड़े भागे गए, अपनी अपनी माँ के गोद में बैठ के हवस हवस के रोने लगे। अब माताओं ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या देखा, मार किया, झगड़ा किया? कहा नहीं। अब बच्चे कह रहे हैं पर्वतिया का दूल्हा और उसका बारात देख के हमारा ये हाल हुआ है, तो कैसा बारात का दशा है। आज बच्चे अपने अपने माता पिता से कह रहे हैं अरे ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। करे धका धक जिया करे धका धक, करे धका धक जिया करे धका धक। करे धका धक जिया करे धका धक। करे धका धक जिया करे धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे जिया धका धक। कौनों के एक हाथ कौनों के दुदुगो, कौनों के एक हाथ कौनों के दुदुगो। कौनों के एक हाथ कौनों के दुदुगो। कौनों के एक हाथ कौनों के दुदुगो। जौने के एको नाही मारे चटाचट, करे दिया धका धक। जौने के एको नहीं मारे चटाचट, करे दिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे दिया धका धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, करे दिया धका धक। आगे देखो क्या कहते हैं बच्चे, कौनों के एक आँखी कौनों के दुदुगो। कौनों के एक आँखी कौनों के दुदुगो। कौनों के एक आँखें कौनों के दुदुगो। कौनों के एक आँखी कौनों के दुदुगो। जौने के एको नाही दौड़ा धका धक, करे जिया धका धक। जौने के एको नहीं तगे धका धक, करे दिया धका धक। कौने के एको नाही रोजे धपा धक, करे जिया धका धक। जौने के एको नहीं कूदे टपा टप, करे दिया धका धक। बच्चे कहते हैं जिसको एक आँखिए नहीं था वो खोज खोज के दौड़ाता था, एक आंख वाला नहीं, एक भी आंख नहीं था। आगे कहता बच्चा एक तो अपनी माँ से, अरे माँ हालत खराब हो गई दौड़ते दौड़ते। क्यों?
कौनों के एक गुण कौनों के दू गो, कौनों के एक गुण कौनों के दू गो, कौनों के एक गुण कौनों के दू गो, कौनों के एक गुण कौनों के दू गो। जौने के एको नाही कूदे टपा टप करे जिया धका धक, जौने के एको नाही कूदे टपा टप करे जिया धका धक, जौने के एको नाही कूदे टपा टप करे जिया धका धक, जौने के एको नाही कूदे टपा टप करे जिया धका धक, करे धका धक जिया करे 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 धका धक। ऐसा बरत नहीं हर हर महादेव। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धक, ऐसा बरत नहीं दिखा अभी तक करे जिया धका धक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धक। अब बारात जो है हिमांचल राजा के दरवाजे पे पहुंची। जैसे पहुंची मैना गई पूजन करने। महादेव का पूजन किया। पूजन करने के बाद आज महादेव को मंडप में लाया गया है। सुंदर स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोल देवाधिदेव महादेव की जय हो। अब मंडप में मां पार्वती को ब्राह्मणों द्वारा आदेश होने पर बुलवाया गया। में लाया गया है। ब्राह्मण देवताओं ने मंगल मंत्र बोलना आरंभ किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलचार शाखोच्चार के साथ ब्राह्मणों ने आज ब्रह्मादि देवताओं ने ब्रह्मा जी स्वयं पुरोहित बन के आए हैं। आज दिव्य विवाह आरंभ कर दिया। शाखोच्चार के साथ मंगल गंधर्व विवाह आदि संपन्न भय। मंगलम भगवान शंभुः मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो शिवः मंगलम भगवान शंभुः मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो शिवः। सभी मिलकर प्रथम आरती हिमांचल जी अपने समस्त बिटिया समाज के द्वारा आप आरती करें और सभी अपने अपने आसन पे खड़े भी हो जाएं। आरती भी करेंगे और प्रेम से ठुमका भी भोले बाबा के विवाह में सब लोग मन से लगाएंगे भूत प्रेत बरतियों के साथ। गुलाबी रंग प्यारा लागे उड़े रे उड़े रे गुलाबी रंग प्यारा लागे मेरे में उड़े रे गुलाबी रंग प्यारा लागे मंदिर में उड़े रे गुलाबी रंग प्यारा लागे गुलाबी रंग प्यारा लागे गुलाबी रंग प्यारा लागे गुलाबी रंग प्यारा लागे मंदिर में उड़े रे गुलाबी रंग प्यारा लागे मंदिर में उड़े ले गुलाबी रंग प्यारा लागे। हरि बोल। मैया की बिंदिया चम चम चमके मैया की बिंदिया चम चम चमके मैया की बिंदिया चम चम चमके मैया की बिंदिया चम 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 चमके मैया की बिंदिया चम 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 चमके मैया की बिंदिया चम 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 चमके मैया सिंदूर है लाल
रंग प्यारा लागे। लगाइए ठुमका जमके, हर हर महादेव। मैया की चूड़िया चमचम चमके, मैया की चूड़िया चमक चमक चमके, मैया की चूड़िया चमचम चमके, मैया की चूड़िया चम 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 चमके, चमके हो चमचम चमके, चम 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 चमके हो चम 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 चमके। मैया की चूड़िया चमचम चमके, मैया की चूड़िया चम चम चमके, मैया की मेहंदी, मैया की मेहंदी लाल गुलाबी रंग मैया की मेहंदी लाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। गुलाबी रंग प्यारा लागे, मैया के उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। चमके, मैया का लहंगा चम चम चमके, मैया का लहंगा चम चम चमके, चम 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 चमके, चम चमके हो चम 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 चमके, चम 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 चमके हो चम 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 चमके। मैया का लहंगा चम चम चमके, मैया का लहंगा चम 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 चमके, चुनरी है लालों में लाल, चुनरी है लालों में लाल गुलाबी रंग मैया के उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। मंदिर में उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। गुलाबी रंग प्यारा लागे, गुलाबी रंग प्यारा लागे, गुलाबी रंग प्यारा मैया के उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। गुलाबी रंग प्यारा लागे, मैया रे उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। उड़े रे गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। गुलाल गुलाबी रंग प्यारा लागे। चलिए, बहुत सुंदर फाल्गुन का महीना है। आयु में होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा यावत में होली खेले रघुवीरा। किकरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे कनक पिचकारी, किकरा हाथे कनक पिचकारी, 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 कनक पिचकारी। किकरा हाथे अबीरा अवध में होली हो वीरा, होली खेले रघुवीरा यावत में होली खेले रघुवीरा।
कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, 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 कनक पिचकारी। सीता के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, सीता के हाथे अबीरा सीता के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, सीता के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा, वीरा होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। सिया चलली अवधिया के ओ राम लाला, सिया चलली अवधिया की ओरिया खेले राम लाला। सिया चले लिया वधिया के ओर, होलिया खेले राम लाला, राम लाला हो भगवान लाला, राम लाला हो भगवान लाला। सिया चलली रहो सिया चलली अवधिया की ओरिया खेले राम लाला। सिया चले लिया वधिया के ओर, होलिया खेले राम लाला। के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण हो। के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण, के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण हो। के कर राम के कर बाबू लक्ष्मण, के कर ए हो के कर ए हो के कर भरत भुआल ओरिया खेले राम लाला। सिया चलिया वधिया के ओर, होलिया खेले राम लाला। सिया चलली अवधिया की ओर, ओरिया खेले राम लाला। सिया चले लिया वधिया के ओर, होलिया खेले राम लाला। कौशल के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्य के राम सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कौशल के राम सुमित्रा के लक्ष्मण, कैकेयी के हो कैकेयी के भरत भुआल होलिया खेले राम लाला। सिया चलिया
बोल भक्त भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, रामापति रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगबली की जय हो, मोतीपुर धाम की जय हो, समस्त सकल परिवार की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो, तथा श्रोताओं की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले। जय हो बागंबर वाले, जय बाबा डमरू वाले, जय हो बागंबर वाले, जय बाबा डमरू वाले, जय हो बागंबर वाले, जय बाबा काशी वाले, जय हो बागंबर वाले, जय बाबा काशी वाले। कर दो भक्तों के दुख हर हर महादेव बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले, कर दो भक्तों के दुख दूर हे बागंबर वाले। केहू चढ़ावे बाबा दूर हे बागंबर वाले।